हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। मैं गौरव आपके साथ 12th क्लास की अप्रोच लेकर आया हूँ और आज की इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जो कि क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैथ का है। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो देखें। मान लो 3 मित्र मार्केट में जाते हैं कुछ नोटबुक एंड पेन खरीदने के लिए। 3 मित्र आंसू सुनील। वो मार्केट में से जाते हैं और नोटबुक पेन मजीद मार्केट में गया एंड 3 नोटबुक 2 पेन लेकर वापस आया। उसी साथ आंसू ने 6 नोटबुक एंड 4 पेन खरीदे और सुनील ने 9 नोटबुक 8 पेन खरीदे। इसको यदि हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखो। एक मैट्रिक्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे लाइन पाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लेफ्ट टू राइट वाली लाइन को हम रो का नाम देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो। इसी प्रकार सेकंड रो, ये थर्ड रो। और टॉप टू बॉटम से आने वाली लाइन को हम कॉलम कहते हैं। इसमें देखो फर्स्ट कॉलम और इसी प्रकार सेकंड कॉलम। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हुए हम नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जानिए। मान लो एक मैट्रिक्स 4 8 12 3 6 9 5 12 19 क्लोज। हम इसमें पहले पता लगाएंगे कि इसमें रो कितनी है। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन देखेंगे इसमें कितनी मिलती है, 1 2 एंड 3। तो इसमें हम 3 रो पाते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड
थर्ड। और नंबर ऑफ एलिमेंट जानने के लिए हमें रो कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम कॉलम देखते हैं इसमें, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने वाली लाइन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और इसी प्रकार थर्ड कॉलम। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। नंबर ऑफ एलिमेंट जानने के लिए हम एक सूत्र पता होना चाहिए। देखो सूत्र, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। हमने पिछली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने देखने को मिले थे? 3। नंबर ऑफ रो 3 मल्टीप्लाई के निशान, तो मल्टीप्लाई के निशान, एंड नंबर ऑफ रो कॉलम कितने देखने को मिलते? 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 9, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट होंगे। चलो इस पर बेस्ड एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स 4 8 12 3 6 9 12 17 21 14 16 and 18। Find number of element। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इस क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आप एक सूत्र जानते हैं जो कि इस प्रकार है। हम यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं इस वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसमें हम शुरू में नंबर ऑफ रो को ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ रो 4, मल्टीप्लाई निशान तो मल्टीप्लाई का निशान। नंबर ऑफ कॉलम कितने देखने को मिलते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने वाली लाइन 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 3, मल्टीप्लाई का आ जाओ 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 12 है। आप ये बात समझ गए? ओके। मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हम पाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ
ये कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला क्या आता है, देखो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। एक बात आप ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते समय नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम ऐसे ही कंडीशन में छोड़ देते हैं। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये मैट्रिक्स लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स 4 8 12 11 14 16 19 21 23 41 48 56 क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ इसमें फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का हमें आपको पहले फार्मूला बताया है, वह होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे, शुरू में नंबर ऑफ रो कितने, यानी कि लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, यानी कि अब लिखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, बराबर निशान तो बराबर होगा। नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई निशान तो मल्टीप्लाई निशान, एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड टॉप टू बॉटम 1 2 3 यानी 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना कि इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते समय हम ऐसा नहीं करते, इनके मल्टीप्लाई करा देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलो देखते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स so address of element assume matrix सिंपली ले लो, सिंपली मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एड्रेस ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है जो भी इस प्रकार होता है, ए
I J. Here I is equal to रो, I को हम रो लेते हैं, एंड J को कॉलम। यानी कि इसमें हम देखें रो कितनी है, 1 2, कॉलम 1 2 3। यानी कि चलो इतनी बात तो आपको समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको आगे अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स 4 5 6 8 9 12 17 15 20। एड्रेस ऑफ एलिमेंट के लिए सूत्र AIJ। चलो आपको ये पता लगाना है 4 इस मैट्रिक्स में कौन से स्थान पर है, यानी कि 4 का एड्रेस कितना है। इसके लिए हम पहले रो देखते हैं और फिर कॉलम देखते हैं। रो इसमें 1 2 3 रो पाते हैं हम इसमें, और 1 2 3 और 3 ही कॉलम। यानी कि 4 का स्थान देखने के लिए हम देखते हैं ये लाइन, यानी कि ये अक्षर किस रो का, यानी कि शुरू में रो नहीं है, किस रो का, यानी कि ए फर्स्ट रो, एंड किस कॉलम का अक्षर है, यानी कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट अक्षर, यानी कि फर्स्ट वर्ड, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और किस रो का, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी A11, यानी कि A11, यानी कि A11, यानी कि A11, यानी कि 4। यानी कि दूसरा और देखते हैं हम, पता लगा। चलो 23 केस 23 का एड्रेस क्या है। इसी प्रकार फार्मूला AIJ इज इक्वल टू A1, यानी कि शुरू में आई होता है रो, यानी कि 23 एलिमेंट 23वां वर्ड। हेलो, इस मैट्रिक्स में कौन से स्थान पर है, यानी कि उसका एड्रेस कितना है, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि शुरू में ये किस रो के अंतर्गत आता है, यानी किस रो के अंडर आता है, यानी कि थर्ड रो के अंदर आता नहीं है, और थर्ड कॉलम, A33 इज इक्वल टू 23। इसी प्रकार आप इन सभी एलिमेंटों का एड्रेस जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या आता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली और केवल मैट्रिक्स दिया मिले। देखो फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर ओनली हम कॉलम पाते हैं, तो ये कॉलम्स मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। और ये एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो और आगे बढ़, दूसरे नंबर पर आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल रो के एलिमेंट मिले, यानी कि रो मिले। देखो A इक्वल टू 4 5 6, यानी कि 4 5 6। रो को तो आप जानते होंगे, रो का अलग से ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने वाले एलिमेंट, उसके हम रो कहते हैं। हे भाई समझ में आ गया रे, ये भाई समझ में आ गया। देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है रो मैट्रिक्स। और तीसरे नंबर पर आती है डायगोनल मैट्रिक्स।